हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीए और डीआर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जुलाई तक के आपके आंकड़े एआईसीपी इंडेक्स के जो आंकड़े थे वो जारी कर दिए गए थे और अब जो है श्रम मंत्रालय द्वारा आपके अगस्त के भी आंकड़े यहाँ पे जारी कर दिए गए। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, साल में आपका डीए और डीआर जो है 2 बार बढ़ता है और ये जो है पूरी तरह से एआईसीपी के जो इंडेक्स के आंकड़े होते हैं उनके आधार पर डिसाइड होता है। जनवरी से लेकर जुलाई जून तक के जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर आपका 1 जुलाई से जो डीए और डीआर लगने वाला होता है वो तय होता है और जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो आंकड़े होते हैं उसके आधार पे होता है आपका 1 जनवरी से लगने वाला डीए और डीआर। अब देखिए, 1 जनवरी से जून तक के आंकड़े सारे आ चुके थे और जुलाई से जो डीए और डीआर लगना था उसका अनाउंसमेंट सितंबर माह में हो जाना चाहिए था, लेकिन सितंबर माह पूरा बीत गया। हमेशा ऐसा होता है, जनरली आपका जुलाई से लगने वाला डीए और डीआर का अनाउंसमेंट सितंबर में होता है और अक्टूबर की सैलरी में विद 3 महीने के एरियर के साथ में भुगतान कर दिया जाता है। ऐसे ही जो जनवरी से लगने वाला डीए और डीआर जो उसका अनाउंसमेंट मार्च में होता है और अप्रैल में जो उसका भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है जुलाई वाले का। तो अब जो है हो सकता है इस महीने इसी फर्स्ट वीक में आपका अनाउंसमेंट हो जाए और आपको इसी महीने 3 महीने के एरियर के साथ में आपका डीए और डीआर का भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरी पॉसिबिलिटी है इसकी। और अब देखिए दोस्तों, आगे के आंकड़े भी यहाँ पे जो है जिन आंकड़ों के आधार पे आपका जनवरी 2025 से डीए और डीआर लगना और निर्धारण होगा, उसके 2 महीनों के आंकड़े आ चुके हैं, जुलाई और अगस्त के। तो जुलाई तक पहले आंकड़े आ चुके थे और अगस्त के आंकड़े अभी आए हैं, तो देखेंगे उसमें आंकड़ों में कितनी कमी क्या कुछ हुआ है। तो ये दोस्तों पूरी तरह से आपके एसएपी इंडेक्स के ऊपर जारी करता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो बना के बता दिया था कि आपका जुलाई से डी और डीआर जो लगने वाला है वो आपका 3% बढ़ेगा। सरकार इसके अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी भी कर सकती है, लेकिन एआईसीपी आंकड़े के आधार पर आपका 3% डी और डीआर बढ़ रहा है। तो वो जो है आपको इस महीने डी डीआर एरियर के साथ में भुगतान कर दिया जाएगा और हो सकता है इस सप्ताह आपको अनाउंसमेंट भी कर दिया जाए, तो आपको 3 महीने के एरियर के साथ में भुगतान किया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, आपका जो अगस्त की रिपोर्ट आई है एसएपी इंडेक्स के आंकड़ों में कितनी कमी हुई है, सारा कुछ वीडियो में देखेंगे। साथ ही ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपका डीओ डीआर कितना पहुंच चुका है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो है लेबर ब्यूरो की अगस्त 2024 की एसएपी जो इंडेक्स है वो आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए 30/9/2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी, अगस्त 2024 की। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट होती है एसएपी इंडेक्स के आंकड़े जो होते हैं ये 1 महीना लेट आते हैं। जैसे कि आपका अगस्त का जो है वो सितंबर लास्ट में आता है, सितंबर वाला अक्टूबर लास्ट में आएगा, अक्टूबर वाला नवंबर लास्ट में आएगा, नवंबर वाला दिसंबर लास्ट में आएगा। 1 महीना लेट ये रिपोर्ट यहाँ पे आती है। तो देखिए अगस्त पिछला महीना था, नवंबर बीत गया, तो नवंबर लास्ट में आपकी अगस्त की रिपोर्ट यहाँ पे आई है। अब देखिए इसमें इंडेक्स में आप लोग अपने काम की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जुलाई तक के जो आंकड़े थे टोटल 142.7 निकल के आ रहे थे, लेकिन अगस्त के अंदर 0.1 जो है आंकड़ों में कमी हुई है और 142.6 आपके आंकड़े निकल के आ रहे हैं। अब ये आंकड़े दिखाते हैं दोस्तों कि आपकी महंगाई जो है बढ़ी है या घटी है। तो इन आंकड़ों के आधार पर ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी जो है महंगाई यहाँ पे घटी है। तो 0.1 जो आंकड़ों में कमी हुई है, लेकिन दोस्तों आंकड़ों में 0.1 की कमी हुई, इसके बावजूद भी आपका डीए और डीआर बढ़ा है। वो कैसे, मैं आपको ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के माध्यम से बताना चाहूंगा। तो ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के माध्यम ऊपर जो है अपन चलते हैं और वहाँ देखते हैं आपका डीए और डीआर जो है अगस्त तक कितना पहुंच चुका है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपका जो 1 जनवरी 2025 से लगने वाला जो डी और डीआर है वो आपका जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों की रिपोर्ट पे डिसाइड होगा सारा कुछ। तो आपकी जुलाई और अगस्त की जो है रिपोर्ट आ चुकी है, 4 महीनों की रिपोर्ट और आनी बाकी है। तो यहाँ से आपका जो है ऐसा जो है संभावना लग जाती है कि कितना जो है डी यहाँ पे बढ़ने वाला। तो अभी तक इन 2 महीनों के आंकड़ों के आधार पर आपका डी और डीआर 3% तो जुलाई तक बढ़ चुका था, लेकिन उसके बाद में आपका कितना बढ़ा है इन दोनों महीनों के आंकड़े आने के बाद में, तो ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के माध्यम से अपन यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे आप ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए आप जो अपन इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए आपका जून तक के जो आंकड़े थे उन 141.4 आ रहे थे, उसके आधार पे आपका 53.36 जो है डीए बन रहा था। यानी 53 यानी 50% पहले ऑलरेडी हो चुका था 1 जनवरी 2024 से, और अब जो है 3% आपका बढ़ चुका है आंकड़ों के आधार पर। सरकार इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी भी कर सकती है। डीए और डीआर आपका 3% ही बढ़ा है जी 1 जनवरी 2024 से। अब देखिए इसके बाद में 2 महीनों की रिपोर्ट आ गई है, जुलाई की आ गई है, अगस्त की आ गई है। जुलाई के अंदर आंकड़े आपके जो थे 142.7 थे, तो यहाँ से 0.3 की वृद्धि हुई थी, तो आपके जो यहाँ पे डी और डीआर पहुंच रहा था 53.64 पे। अब देखिए आगे अगस्त के भी जो आंकड़े जारी कर दिए गए 30/9/2024 को, तो 142.6 यानी 0.1 की इसमें वृद्धि कमी हुई है। फिर भी आपका जो डीए और डीआर देखिए यहाँ पे 53.95 यानी डीए और डीआर में फिर भी बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 53.36 था और देखिए 2 महीनों की रिपोर्ट आने के बाद भी आपके जो आंकड़े यहाँ पे 0.60 के आसपास यहाँ पे बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 2 महीनों में अगर आंकड़े इतना बढ़ रहे हैं तो आगे के 4 महीनों में क्या संभावना जताई जा सकती है। तो वही डी और डीआर जो आपका लगभग वही 3% के आसपास यहाँ पे निकल के आया ओवरऑल, जहाँ तक मेरे को संभावना लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आंकड़ों में जो कमी हुई है और ये जो है डी और डीआर को जो यहाँ पे डिक्रीज या नेगलेक्ट की तरफ
दिखाती है। तो ये जो आंकड़े होते हैं ये आपकी महंगाई के ऊपर जो बनते हैं कि आपकी महंगाई बढ़ रही है घट रही है, उस हिसाब से आंकड़ों में घटोतरी या बढ़ोतरी यहाँ पे होती है। तो अभी तक आपका जो डी है 53.95 पहुंच चुका, अगस्त की जो रिपोर्ट आई है वहां तक। अब आगे हो सकता है इन आंकड़ों में कमी हो जाए, हो सकता है इन आंकड़ों में उछाल हो जाए, तो वो आगे की जो रिपोर्ट आएगी, जो महंगाई जिस हिसाब से रहेगी उसके आधार पर डिसाइड होगा। और देखिए दिसंबर 2024 तक के जो 4 महीने के आंकड़े आएंगे, यहाँ फाइनल जो आंकड़े आएंगे और इधर जो डी ए डी आर निकल के आएगा वो आपका रहेगा 1 जनवरी 2025 से लगने वाला डी ए ओ डी आर। तो ये मैं आपको जल्दी हर महीने की रिपोर्ट अभी बताता हूँ। तो ये अगस्त माह की रिपोर्ट भी आई है, इसमें 0.1 के आंकड़ों में कमी हुई है। आपका डी ओ डी आर जो 53.95 यहाँ पर पहुंच चुका है, यानी 2 महीनों की रिपोर्ट के बाद में आपका 0.6 जो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है आपके डी ओ डी आर में। बाकी 1 जुलाई 2024 से आपका डी ए डी आर 3% बढ़ गया है कन्फर्म, और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते हैं आपको जो है इसका भुगतान कर दिया जाएगा। और पूरी प्रबल संभावना है, जैसा कि आज तक होता आ रहा है, इस महीने अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने के एरियर और चौथे महीने का आपको सैलरी के साथ में लग के आपको आपका डी ओ डी आर मिलने वाला है। तो ये थी दोस्तों अपडेट छोटी सी, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।